नमस्कार दोस्तों, जय मैकेनिक। मेरे सामने एक एक्सीड बाइक है और मेरे दोस्त हम आज बताएंगे आपको कि बाइक में जो डिस्कवर बाइक है, एक्सीड बाइक है, एक्सीड 135 है और जो भी चाहे डिस्कवर 100 सीसी, 125, 150 एफ हो, एस हो, यानी जो भी डिस्कवर के मॉडल होते हैं, इसमें क्या होता है कि बहुत सारे भाई लोगों ने कंप्लेन किया, बहुत सारे लोगों ने बताया कि बार बार सीडीआई उड़ रही, सीडीआई बार बार उड़ जाती है। तो सीडीआई उड़ने का क्या कारण होता है वो हम आपको बताते हैं मेरे दोस्त। क्योंकि सीडीआई हमारे पास नहीं उड़ती है, और उड़ती है तो एक बार अगर उड़ गई तो दोबारा हम बहुत सतर्क होकर के काम करते हैं जिससे एक प्रॉब्लम ना हो। और हमारे पास अभी इससे पहले एक लीबो बाइक में सीडीआई उड़ गई। उसमें क्या था कि सीडीआई ख़राब थी, ओरिजिनल सीडीआई लाया और लगाते ही थोड़ी देर के बाद उड़ गया, क्योंकि उसमें रेगुलेटर जो था वो पहले से ही, यानी रेगुलेटर किसी भाई ने गलत लगा के रखा था, यानी वो साइन का रेगुलेटर लगाया था। तो इस कारण से वो सीडीआई 1500 कुछ रुपए की सीडीआई और आई, और उसमें हमने सोचा कि हमारा ही नुकसान होगा, लेकिन ग्राहक समझदार थे, उनसे बोला तो उन्होंने सारे पैसे यानी उन्होंने दे दिया और हमें पैसा देना नहीं पड़ा। तो मेन कारण क्या होता है मेरे मित्र, जो सीडीआई बार बार उड़ती है, जब आपकी पहले वाली जो बाइक होती, जैसे स्प्लेंडर है, फॉरेस्ट चैम्पियन है और सीडी डॉन है और पैसन है और बॉक्सर है, एटी है, सीटी है, क्रोमा है और वो टीवीएस की गाड़ी है, टीवीएस की जो बाइक पहले के समय में आती थी, स्पोर्ट टीवीएस, और इस तरीके से जो भी बाइक आती थी 4 स्ट्रोक में, उन सब में क्या होता था कि आपका जो भी करंट होता था, सीडीआई के लिए अलग से करंट आता था, क्योंकि वो सब बाइक एसी थी। ठीक है। अब क्या होता है, अब एसी वाला सिस्टम नहीं है, डीसी है। डीसी में क्या है कि जो भी आपका करंट एक ही वायर से निकलता है, जैसे बजाज की बाइक में नीले नीले में निकलता है, एक अर्थिंग, एक प्लस एक माइनस। ठीक है। तो उसमें इस तरीके से निकलता है कि एक प्लस हो गया, एक माइनस, यानी 2 वायर हो गए जिसके नीले नीले, जिसमें कि यानी प्लस माइनस होता है नीले नीले में, और इसके साथ एक पिकअप कॉइल का और एक अर्थिंग का। और इसमें जैसे इसमें 5 वायर हैं, तो 5 वायर हम आपको दिखाएं मेरे दोस्त। तो देखिए क्या है कि जो नीले नीले वायर हैं वो इसके, देखिए 2 वायर नीले नीले, ठीक, ये वायर नीला और ये वायर, ये दोनों नीले नीले हो गया। ये इसमें एक अर्थिंग हो गया, एक फेस हो गया। ठीक, इस तरीके जब आप आपस में जोड़ेंगे तभी करंट आएगा। और ये हो गया इसका ब्लैक कलर का अर्थिंग हो गया, और ये पिकअप कॉइल का हो गया, जो इस पर सफ़ेद पर लाल पट्टी पिकअप कॉइल, और ये हो गया न्यूट्रल लाइट का वायर। ठीक, तो अब इस तरीके से डीसी बाइक हो गई, जैसे स्प्लेंडर हो, यानी स्प्लेंडर प्रो हो गई, स्प्लेंडर प्लस हो गई जो न्यू मॉडल हैं, एचएफ डीलक्स हो गए, पैसन प्रो हो गई, पैसन एस प्रो हो गया, लीवो हो गया, ड्रीम योगा, ड्रीम नियो, साइन, जितने भी मॉडल होते हैं सब में यानी इस तरीके से है कि चाहे यामाहा की हो चाहे टीवीएस की हो। अब इस समय क्या हो गया कि सारी बाइक डीसी हो गई। तो डीसी का मतलब क्या होता है कि जब जो भी करंट निकलना चाहिए वो एक्यूरेट 12 वोल्ट के आसपास निकले। ऐसा ना हो कि मेरे मित्र वो आपका जो भी आपने रेगुलेटर लगाया, तो आपको जो पार्ट नंबर का लगा है सेम वही पार्ट नंबर का लगाएंगे, तब आपकी सीडीआई नहीं उड़ेगा। ठीक, अगर आपका सीडीआई बार बार उड़ रहा तो आपको रेगुलेटर सबसे पहले चेक करना है, क्योंकि अभी हाल में हमने 3 रेगुलेटर लगवा चुके थे ग्राहक, और उनको रेगुलेटर की समस्या थी और वो मेरे पास आए तो हमने जैसे लगा दिया तैसे हमने चला वला सब कुछ देख लिया, और किसी प्रकार, क्योंकि हमने जो पार्ट होता है हमको मालूम है कि इसके अगर हम भी अगर किसी तरीके से कुछ भी लगाएंगे तो उड़ जाएगा। तो इसलिए आपको सेम पार्ट नंबर, जैसे अब ये इस बाइक का रेगुलेटर है और इसमें जो रेगुलेटर सेम पार्ट नंबर का है, तो इसमें JB40 2000, ठीक, तो यही पार्ट नंबर का अगर हम लगाएं और इसमें 2001 या 2002 कुछ भी एक नंबर भी फेर बदल है, तो उसमें क्या होगा कि सीडीआई उड़ जाएगी। क्योंकि मेरे मित्र क्या होता है कि जब आपको कभी चेक करना हो तो चेक करने के लिए तो आप क्या करें कि रेगुलेटर कनेक्शन हटा करके वो बैटरी से स्टार्ट करेंगे तो हो जाएगी, स्टार्ट करके आप चेक कर लीजिए। लेकिन आप रेगुलेटर लगा करके करेंगे तो वही आपकी सीडीआई उड़ जाएगी। इस बात को आप ज़रूर से ज़रूर ध्यान रखना कि जैसे आपको किसी बाइक में लगा के चेक करना है, देखना है, तो आप रेगुलेटर का कनेक्शन हटा दीजिए। जैसे कोई दूसरी बाइक है आपको नहीं मिल रहा उस पार्ट नंबर का, तो आपको कुछ समय के लिए चेक करना है, तो आपने क्या किया, रेगुलेटर कनेक्शन हटा दिया, बैटरी कनेक्शन लगा रहने दिया। उससे आपका क्या होगा कि वो बाइक स्टार्ट हो जाएगी। ठीक, आराम से, कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर आपने रेगुलेटर कनेक्शन लगा दिया तो उसमें क्या होगा कि 12 वोल्ट और 12 वोल्ट यानी 14 वोल्ट, 13 वोल्ट, यानी 14 जितना आना चाहिए उससे ज़्यादा आएगा, तो उसी समय सीडीआई हीट होगी और उड़ जाएगी। ठीक,
एक कारण सबसे पहले मेन कारण यह होता है, ठीक। और उसके साथ साथ अगर बाइक आपकी होंडा की है, हीरो की है, अदर कोई है जो जिसमें यानी डीसी है, जिसमें लाख में 2 वायर होते हैं, अगर उसमें क्या होता है कि अगर आपने भूल से भी कहीं पर भी आपने हाई टेंशन कॉइल डुप्लीकेट लगा दिया, तो डुप्लीकेट लगा दिया तो आप उसको पहले किक ना लगाइए, पहले आप चाबी ऑन करके आप ये ध्यान दीजिए कि मेरी सीडीआई कहीं गर्म तो नहीं हो रही, समझ रहे। आप ऐसे हाथ रख के ध्यान देना कि गर्म हो रही तो आप उसको फ़ौरन हटा दीजिएगा। और उसमें क्या करना कि ओरिजिनल ही सीडीआई जिस पार्ट नंबर का हो वही पार्ट नंबर ओरिजिनल ही यानी हाई टेंशन कॉइल लगाना, ठीक उसमें। और आपका अगर आपको लगता है कि इसमें डुप्लीकेट सीडीआई और डुप्लीकेट आपको कॉइल, तो आपका डुप्लीकेट उसमें मैच कर जाएगा। और ऐसा नहीं कि वो सब गाड़ी में नहीं मैच होता, किसी किसी बाइक में क्या होता है कि आप डुप्लीकेट आप सीडीआई भी लगा दीजिए, हाई टेंशन भी लगा दीजिए, सब सही हो जाता है। लेकिन किसी किसी बाइक में ऐसा होता है कि जैसे आपने डुप्लीकेट हाई टेंशन कॉइल लगाया, उसके बाद क्या होगा, सीडीआई गर्म होगी और उड़ जाएगी। तो इस बात को आप ज़रूर से ज़रूर ध्यान देना कि हाई टेंशन कॉइल उसमें ओरिजिनल लगाना, ठीक। फिर उसके साथ साथ क्या करना है कि आपको जैसे दोनों स्पार्क प्लग होते हैं बजाज की बाइक में, तो दोनों स्पार्क प्लग काम करने चाहिए। ऐसा ना हो कि एक में करंट जा रहा है, एक में नहीं करंट जा रहा। अगर एक में जा रहा है, एक में नहीं जा रहा, तो बाइक हीट होगी। और क्या होता है कभी कभी क्या है कि प्लग टॉप भी डुप्लीकेट लगा दिया, प्लग भी डुप्लीकेट लगा दी, इसके कारण भी यानी इस पर इफेक्ट आता है, लेकिन इतनी जल्दी उड़ने का चांसेस नहीं होता। लेकिन फिर भी आपको क्या करना है कि ये सारे पार्ट यानी प्लग टॉप भी आप ओरिजिनल लगाइए, प्लग का जो कैप होता है ये, और प्लग भी ओरिजिनल लगाइए, ठीक। अगर आपने टीबीएस की बाइक है और आपने क्या किया, जैसे जुपिटर है, आपने डुप्लीकेट प्लग लगा दिया, तो उसमें आपका इको जो लाइट होती है वो आपको दिखाने लगेगा, ठीक है। बार बार प्रॉब्लम करेगा, बार बार बंद होगा, स्टार्ट होगी रेस नहीं लोगी, ये समस्या आने लगती है। इसके लिए हमने वीडियो भी बनाया है। तो आप इस बात को समझें मेरे दोस्त, क्या होता है सिर्फ समझना है कि हमको सिर्फ ये सारे पार्ट ओरिजिनल लगाना, क्योंकि उसमें एक सेंसर के अनुसार बनाया गया है सीडीआई में कि वो उसको सपोर्ट करे। और आपने अगर कोई गलत पार्ट नंबर का कुछ भी यानी प्लग टॉप प्लग कुछ भी लगाया, तो उसमें ये प्रॉब्लम आती है, गाड़ी स्लो करेंगे तो बंद होगी, या और यानी सीडीआई हीट करेगी, इस तरह की समस्या होती। तो मेरे मित्र आपको विशेष करके क्या ध्यान देना है, बार बार अगर बाइक, और ये प्रॉब्लम हीरो की बाइक में कम होता है, होंडा की बाइक में ज़्यादातर होता है, तो उसमें हाई टेंशन कॉइल और रेगुलेटर आपको विशेष करके ध्यान देना है, ठीक। और इसमें बजाज की बाइक में अक्सर हमारे पास अभी जल्दी में फ़ोन आया कि भैया सीडीआई उड़ रही है बार बार, तो उसके लिए रेगुलेटर हमने बोला तो वो प्रॉब्लम उनकी सॉल्व हो जाएगी, ठीक है। हमने दोबारा उन्हें बता दिया तो उसके बाद फिर फ़ोन नहीं आया, ठीक। और एक मैकेनिक साहब ने कहा कि भैया 3 सीडीआई उड़ चुकी है, तो उसके लिए भी हमने उनको बताया भैया आप सिर्फ कंपनी का रेगुलेटर ओरिजिनल डाल दीजिए, सही हो जाएगी। और मेरे पास भी ये लोग ले करके आए, तो हमने तो ओरिजिनल लगाया तो वो प्रॉब्लम सॉल्व हुई। तो मेरे मित्र सिर्फ समझने की बात है, आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ आपको क्या करना है कि सिर्फ जो भी पार्ट डालना है, जो भी इलेक्ट्रॉनिक बाइक हमने बताया कि चाहे होंडा, हीरो, बजाज, यामाहा जो भी है, जिसमें लाख में 2 वायर होते हैं, उसमें आपको ओरिजिनल ही पार्ट डालना है, ठीक। और आपको चेक करना है तो सिर्फ आप उसको बैटरी कनेक्शन हटा करके तब चेक कर सकते हैं। बैटरी कनेक्शन लगा करके, रेगुलेटर कनेक्शन हटा करके, तब आपको हम देखो इसको दिखा देते हैं इसमें कैसे स्टार्ट हो जाएगी। मेरे मित्र देखिए बैटरी कनेक्शन हटा हुआ है, ठीक। और ये बाइक स्टार्ट हो गई, देखिए, हाँ। तो बैटरी कनेक्शन हटा है, यानी रेगुलेटर कनेक्शन हटा है, ये बैटरी से स्टार्ट हो गई। तो ये जो भी बाइक होगी, तो आप इस तरीके से कोई अगर सीडीआई आपको चेक करना है तो इस प्रकार से चेक कर सकते हैं दूसरी बाइकें, ठीक है। और आपको मेरे मित्र क्या है कि जब बाइक की बैटरी ख़राब हो जाती है उसको भी आपको हटा देना, ठीक। ऐसा ना हो कि बैटरी को आप लगा कर रखें, बैटरी से आपको प्रॉब्लम कुछ भी नहीं होगा, लेकिन क्या होगा कि करंट बार बार छोड़ेगा। आपस में क्या होता है कि इसमें अंदर प्लस माइनस होता है और आपस में शॉर्ट करने लगता है, चाहे ये जो भी बाइक हो। तो इसमें जिसमें डीसी बाइक है उसमें समस्या करेगा, ठीक। तो उसके लिए आपको ये भी ध्यान देना है कि अगर बार बार बंद हो रही, मिसिंग कर रही, झटके ले रही, लाइट में दिक्कत आ रही, तो आपको बैटरी कनेक्शन हटा देना, उससे आपका काम चलता रहेगा बढ़िया फर्स्ट क्लास। और बजाज की बाइक में है तो अगर फिर भी दिक्कत करता है तो उसका कंडेंसर का वायर चेक करना, कंडेंसर चेक करना है, इससे आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। तो मेरे मित्र हमारे पास जो भी जानकारी थी सीडीआई उड़ने के विषय में, जो भी जानकारी बताना चाहे, वीडियो पसंद आए लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। नमस्कार दोस्तों।